नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। बिहार से तमाम आरजेडी के नेता जो हैं यहां दिल्ली पहुंचे, उनसे बात करते हैं। श्याम रजक जी हैं। सर, आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की दिल्ली में पेशी हो रही है, क्या कहेंगे? पहले तो इसमें कहना क्या है, ये सारा जो खेल हो रहा है या जो फिल्म हो रही है, इस फिल्म के रंगमंच के जो डायरेक्टर हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसके नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उसके द्वारा ये रचना रची जा रही है। कारण है कि उनके जो अभी तक सारे फिल्म उनके फ्लॉप हो रहे हैं, तो वो एक नया शुरू किए हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, राज्य की देश की जनता के लिए समर्पित हैं, उन लोगों को परेशान करके उनका चरित्र हनन करने का काम वो करना चाहते हैं। तो चरित्र हनन करने के बाद भी जनता सब जानती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जनता इनके किसी तरह से सीआर लिखने पर इन पर कोई झांसे में आने वाली नहीं है। देश का इतिहास भी रहा है, इस देश में पौराणिक इतिहास भी रहा है। भगवान बुद्ध को भी पाखंडियों ने कई तरह से प्रताड़ित करने का काम किया, लेकिन भगवान बुद्ध अपने काम में थे और मानवता, अहिंसा, सत्य की काम किए। इसी तरह से कई उदाहरण हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने जब बिहार के गरीबों की रोजगार की बात, बिहार की अस्मिता की रक्षा की बात जब कही और जो सांप्रदायिक सद्भाव की बात कही, तो इन लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका आफत आना वाला था, जनता को एक नेतृत्व मिल गया था। तो ये लोग इस तरह से साजिश करके करना चाह रहे हैं। वो कहावत है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यहाँ चुहिया भी निकलने वाली नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। हम लोग को कोई इस पर कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जनता इनको इलाज कर देगी। समय आएगा तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। शक्ति यादव जी है, पहले सीबीआई या फिर ईडी में पूछताछ हो रही है तेजस्वी यादव सर। हमने शुरू में कहा कि जिस दिन बिहार ने इस संकल्प को दोहरा दिया कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की आंखों में 24 का भय साफ साफ दिख रहा है। देश कराह रही है महंगाई से, बेविचारी से, अनाचारी से, बेरोजगारी के सवाल पर। अर्थव्यवस्था तार तार है। पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल हो रहा है देश में। संवैधानिक संस्थाएं कराह रही है। जो स्वायत्तता थी वो स्वायत्तता समाप्त होता दिख रहा है। एक ऐसा लैंड फॉर जॉब की चर्चा कर रहे हैं जो आज तक रेलवे ने माना ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई करप्शन हुआ है। उसके लीगल विंग ने भी आज तक नहीं माना कि इसमें करप्शन हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में ये सारे मामलात ऐसे ही क्लोज कर दिए गए थे, तथ्य नहीं पाए गए थे। उस समय भी उन लोगों ने एक काम किया था, भाजपा के लोगों ने। लेकिन मैं तो पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 24 तक चलता रहेगा। ये आश्चर्य होने की बात नहीं है। लेकिन अब एक बात बराबर कहते हैं कि लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखिए। लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, संविधान के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं के साथ मजाक नहीं। हम तो कानून के पालन करने वाले लोग हैं, हम तो कानून पालन करेंगे। जो भी आप वेंडेटा का इस्तेमाल करेंगे, हम निश्चित तौर पर उसका सामना भी करेंगे और हम निष्कलंकित होकर के निकलेंगे भी। आप आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, जनता की अदालत उनको नहीं भ्रष्टाचार का मानक नहीं मानती है। कहते वो जानबूझ करके उनको परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए, उनको दागी बनाने की कोशिश चल रही है। क्योंकि जिन से इनको भय है, डर है। और बिहार ने तो लकीर खींच दिया है जी। 1974 में जब आंदोलन हुआ था, 77 में सरकारें बदली थी, बिहार ने संकल्प दोहराया था, जेपी आंदोलन। उससे बड़ा आंदोलन है जनता के बीच में। सर्टेन कुछ प्लेटफार्म भले ही सरकार के कसीदे पढ़ते रहे, क्योंकि उनकी भी लाचारी है। ईडी का सामना उन डिजिटल प्लेटफार्म के साथी भी कर रहे हैं। हम तो एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों का सामना करेंगे और कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। ये 24 तक चलता ही रहेगा। लेकिन उनके लिए एक संदेश है कि परिवर्तनशील है दुनिया, परिवर्तन होता है, आया है जो जाएगा, बना है जो बिगड़ेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ऐसी लकीरें नहीं खींची जानी चाहिए ताकि कल उनके ही बुढ़ापे तकलीफ भरा हो। क्योंकि वो अगर रास्ता कोई अख्तियार करेगा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम संविधान में आस्था रखते हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं को चाहते हैं कि स्वायत्त तरीके से वो काम करे, किसी प्रकार का उस पर कोई अंकुश न हो, निष्पक्ष हो। और जो चीज़ें आई है उसका सामना हम लोग कर रहे हैं।
चलिए, तो आप लोग दिल्ली बिहार से आए हैं, दिल्ली में तेजस्वी जी के सपोर्ट में हैं। जी हाँ, हम नेताजी के सपोर्ट में आए हुए हैं यहाँ। क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि केंद्रीय सरकार जो जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं हैं उसकी ऑटोनॉमी को किस तरह से तार तार कर रही है और जो भी विपक्ष के नेता हैं उनके इमेज को टार्निश कर रही है, उनके परसेप्शन को ख़राब कर रही है। 24 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो ये लोग इस तरह के पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं आरजेडी के तमाम नेता जो बिहार से चलकर दिल्ली में तेजस्वी यादव के सपोर्ट में पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।